नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये इस तरीके की जानकारी है जो कि हो रहा है और कुछ लोगों की कमी से और जो कि शत्रु है उनके ऊपर ज़्यादा कर रहा है, ये भी मानना पड़ेगा। मैं इसको कमी कहूँगा, शराफ़त नहीं कहूँगा मैं इस बात को मेरे हिसाब से। तो और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे, इसके एक एक पॉइंट्स को, तो आपकी समझ में आएगी कि क्यों जिन लोगों पे तंत्र हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कुछ कमी उनकी है, वो कमियाँ बताऊँगा मैं इसमें। मेरे हिसाब से वो कमियाँ ही हैं, शराफ़त तो है नहीं। तो ऐसे ही एक बता रहा हूँ कि बिल्कुल सत्य घटना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी से मिल के, यानी कि आप लगा लो कि उनका कुछ ऐसा काम भी होता है कि पार्ट टाइम काम भी होता है एक नौकरी के अलावा, तो उनके पास कुछ पैसा ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि इस पैसे को शत्रु के ऊपर ही लगा दें अपने, यानी उनके लिए तो वो शरीफ आदमी भी शत्रु हुआ, क्योंकि उन्हें परेशान तो करवाना है, क्योंकि खाली बैठे उनकी ज़िंदगी कटेगी नहीं। ऐसा भी होता है, तो उनको आदत पड़ी होती है किसी का बुरा भला करने की, चाहे लेना देना ना हो। ऐसे ही शरीफ फैमिली थी कोई, तो उसके ऊपर वो दबादब वार कर रहे थे। मतलब किसी भगत को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया, कोई मिल गया, जैसे कि भाई वो हनुमान का पुजारी है तो उसको पकड़ लाया, वो 1000-2000 दे के ऐसे अपने घर पे लाता था। वहाँ से शत्रु का जो घर था उसके हिसाब से जो शत्रु था, शरीफ लोग, उनका घर दिखाता था कि ये लोग हैं इस तरीके से। और ऐसा, और उसे भी कोई मतलब नहीं होता था, चाहे वो हनुमान का भगत हो चाहे किसी का हो, उसे मतलब नहीं होता। उसको तो पैसे चाहिए होते हैं, या फिर वो ढोंग करते हैं नाम का हनुमान जी का, नहीं तो उस तरीके का आदमी तो ऐसा करेगा नहीं उल्टे काम, ये तो पक्की बात है। अब आप उन्हें कुछ भी समझो, उन भक्तों को जो होते हैं ये भी घरेलू भक्तों में से ही होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो उन लोगों ने किसी के ऊपर जो वार कर दिया इस तरीके से, इन्हीं तरीके का, मतलब बहुत शरीफ लोग थे। वो बार बार हो रहा, बार बार परेशान हो रहे, किसी को बुला रहे, वो भी 2-4 हज़ार रुपये तो कोई भी लेगा जब कुछ करेगा तो पैसा तो जा ही रहा है। तो फिर उन्होंने जिनसे करा रहे थे, फिर बोला उनसे कि जी इसका हल क्या है ये पूछो आप, और इस तरीके से तो बहुत परेशान कर रहा है। कभी हम बच भी जाते हैं, कभी कोई और भी दिक्कत हो जाती है, आने वाले में हो सकती है, तो इसका कोई बताओ सलूशन हमें परमानेंट। तो फिर उन्होंने जो उनके और उनके जो देवता थे मिलते थे कुछ कुछ इक्का दुक्का, तो उन्होंने उन्हीं को बुलाया और उनसे पूछा। तो उनके देवता ने भी ये बोला कि जब तक आप वो आपके व्यवहार करता रहेगा। उन लोगों से बोला, जो परिवार था जिनके ऊपर आ रहे थे, उनने बोला कि अगर आप वो आपके ऊपर वार करता रहेगा और आप सहते रहोगे तो वो ज़्यादा करेगा। तो उन्होंने उसी देवता से बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा देवता का क्या था, तो उसने बोला देवता महाराज ने कि भाई अगर वो आपके ऊपर वार करा, आप इधर से हमारे लोगों का वार करो, बेशक आप नहीं जानते किसी से करा हो, मतलब इस तरीके से। क्योंकि अगर वो ईंट मार रहा है आपके, या कंकड़ भी मार रहा है और आपके लग रहा है, या नहीं भी लग रहा, तो डर तो बैठ रहा है। वो कहने लगा हाँ जी ये तो है और आप उसको कुछ कर नहीं थे, वो तो खुला घूम रहा है। हाँ, कि जब आपकी तरफ से भी कोई पत्थर जाएगा, जब उसे डर लगेगा अपने घर के, मतलब शीशे टूटने का, उसको भी डर लगेगा कि हाँ मेरे लग सकता है, सर में कहीं कुछ लग सकता है। इस तरीके से उन्होंने समझाया, तब उनकी समझ में आया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर शत्रु आपके ऊपर कर रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, यानी कि, तो वो शत्रु को पता होता है कि ये इस तरीके के लोग हैं कि इनके पास पैसा निकलेगा नहीं, इनके पास पैसा नहीं है मेरे व्यवहार करने के लिए, यानी कमज़ोर हैं ये जो कमाएंगे वो खाने में लगाएंगे, ऐसे सोचते हैं लोग। ये बिल्कुल असली बात है, किसी ने बोला भी था किसी को, तो पता लग गई थी वो बात। तो ऐसा करते हैं क्यों, उन्हें पता होता है कि ये लोग शरीफ लोग हैं, ये कहाँ पैसा लाएंगे इस तरीके से, और किसी को पकड़ेंगे। और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं से पकड़ के 2-4 हज़ार रुपये हर महीने इनके ऊपर लगा सकता हूँ, मतलब नुकसान करने के लिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से होता है और जिसके ऊपर वार हो रहा होता है वो इतना, मतलब वो हो जाता है शरीफ, मान लो उसे, या कि वो अलग तरीके का हो जाता है कि वो वार नहीं करता शत्रु का पलटवार। और जब तक आप शत्रु का पलटवार नहीं करेंगे अपनी तरफ से, चाहे छोटा मोटा ही, तो वो मानेगा नहीं। आप 20 साल भी उसके साथ रहोगे, 20 साल तक भी करता रहेगा। इस तरीके से भी है। तो इसी में से एक ऐसी भी घटना थी कि कोई वार करता था, तो फिर उन्होंने किसी से पलटवार करा और उसकी तबीयत भी ख़राब हुई, मतलब अस्पताल भी पहुंच गया वो। और अस्पताल से पहुंचने के बाद उन्होंने फिर बोला कि अब इतना ही बहुत है, छोड़ो इससे ज़्यादा, मतलब इस अब नहीं करना कुछ भी। तो उसने फिर आके बीमार होने के उठने के बाद फिर दोबारा भगत पकड़ लिया उसने, मतलब कोई कराने के लिए। आप ये देखो, इसी तरीके के लोग हैं, यानी कि अस्पताल पहुंच के भी उसे ये डर नहीं लगा कि कहीं मैं निबट जाऊं, पर आते के साथ ही उसे सिर्फ ये रहा कि उसको फिर भी करना है, शरीफ आदमियों को। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं मेरे हिसाब से।
तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बहुत लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, 10 साल हो गए और वो परेशान करे जा रहे हैं, और कई लोग हमारे मतलब जो उनके थे ऊपर भी पहुंच गए। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो कह रहे थे कमेंट्स में बताओ कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उसका जवाब है ये एक तरीके से कि अगर आप सक्षम हो उस तरीके से, तो जिस तरीके से अगर वो आपसे युद्ध कर रहा है तो आपको भी युद्ध में खड़े हो जाना चाहिए। मेरा तो हिसाब ही है। आपके पास हथियार नहीं है तो किसी को पकड़ो उस तरीके से, पर आपको करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, तभी वो मानेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको बता दूं कि नहीं जी आप मतलब अहिंसक रहो, कुछ मत करो किसी का, और वो आप सुधर जाएगा अपने आप, तो आजकल उस तरीके के लोग नहीं है इस कलयुग में, ये मानना पड़ेगा। और जिसको मेरी बात बुरी लगती है वो कमेंट्स में बता सकता है। मेरा तो हिसाब ये है कि अगर कोई आपको मार रहा है एक चांटा भी, और आप भी उसको एक चांटा मारने की क्षमता है आप में, तब तो वो डरेगा। और अगर आप हाथ बांधे खड़े रहेंगे तो वो वार करता रहेगा, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, कुछ हो, उस बात की बात नहीं है। हाँ, अगर आप उस पैसे को उसके ऊपर लगाने लग जाओगे, उसके ऊपर वार करने, पलटवार करने, तब वो डरेगा। फिर वो समझ जाएगा कि ये पैसा मेरे लिए भी लगा रहे हैं, अब जैसा मैं इनके लिए लगा रहा था ये मेरे लिए लगा रहे हैं। तो वो डर के घबरा के आपके ऊपर कम कर देगा, और आपको उसमें प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आप अपने और जो काम है शादी ब्याह के या कोई और तरीके का मकान दुकान बनानी है तो वो बना सकते हैं आप उस तरीके से। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे कि हम कुछ ना करें तो वो आपको मौका नहीं देगा बचने का, मतलब करता रहेगा कुछ ना कुछ, आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखी। ये एक जानकारी है जो कमेंट्स के उस पर थी, जो लोग पूछ रहे थे। आशा करता हूँ कि जिन्होंने कमेंट्स करा था उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आप।